यहाँ से हम लोगों को अपनी सफारी मिलने वाली है। बहुत सारी सफारियाँ पूरी रेडी हो चुकी है। दिस इज ताला गेट। किसी भी टाइगर रिजर्व में बहुत सारे गेट्स होते हैं, तो यहाँ से 2 डिवीजन के लिए गाड़ियाँ चलती है, एक मगधी डिवीजन के लिए और एक ताला, दोनों ही कोर रिजर्व एरिया में आती है। और ये भी एक और ही रीजन है जिसमें हम लोग एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। ताला ही डिवीजन के अंदर हम लोगों को बांधवगढ़ फोर्ट देखने को मिलता है, बट वो स्लॉट हमें नहीं मिला था, हमें मगधी का स्लॉट मिला है। तो वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दी मगधी रीजन, सो लेट्स बी विद अस एंड एक्सप्लोर इट। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व का ये पूरा का पूरा मैप यहाँ पे डिस्क्राइब्ड है। जैसे देख सकते हैं कि ताला ऊपर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे कालावा क्षेत्र है और नीचे मगधी क्षेत्र है और ये खितवुल क्षेत्र है। तो हम लोग आज एक्सप्लोर करने वाले हैं मगधी रीजन। दिस इज आवर होल एंट्री पॉइंट ऑफ बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व। ये हमारा वेरिफिकेशन पॉइंट है। पहले से जब हम पास बुक करा के आते हैं उसके बाद भी हमें टिकट्स लेने पड़ते हैं। तो अभिषेक अंदर गए हुए हैं अपना वेरीफाई करने के लिए। एंड दिस इज द होल ही इज डूइंग दैट। 1:30 बजे से 2:30 बजे तक ये लोग करते हैं। वैसे तो अभी 3 बज रहा है और भीड़ है, तो सारे लोग आके यहाँ पे अपना वेरीफाई करा रहे हैं। एंड पीपल आर वेरी एक्साइटेड हियर। दिस इज आवर व्हीकल और व्हीकल को चलाने वाले ड्राइवर है नंदू, जो अभी तक नहीं आए हैं। सबके बंधु सबके बंधु। अब लेट्स सी कि वो बंधु हैं कि क्या है। क्या वो बंधु हमें बांधवगढ़ में टाइगर दिखा पाते हैं जी। तो फिर ये है हमारा। और हम लोग के पास सिर्फ 4 लोग हैं। सबसे अच्छी बात ये है कि शोर शराबा नहीं होने वाला है। वी विल हैव आवर पीसफुल जर्नी टाइगर जंगल के अंदर, डेंस फॉरेस्ट में। हम लोग अपना व्हीकल लेकर निकल गए। जैसा कि मैंने पहले बताया कि हमारा टाइगर रिजर्व बहुत सारे जोन्स में डिवाइडेड है और हम मगधी जोन में एंटर करने वाले हैं। तो गेट नंबर 2 पे थोड़ा सा चेकिंग होगा, हमारे आई कार्ड्स वगैरह, और फिर हम लोग एंटर कर जाएंगे अपने मगधी जोन में। बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में मोस्टली हमें बैम्बू और साल ट्री देखने को मिलता है। 70% बैम्बू एंड साल ट्री ही है। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में एलिफेंट्स बिल्कुल नहीं थे, लेकिन पास में ही छत्तीसगढ़ है और वहाँ पे एलिफेंट्स का एक बड़ा सा जुत्था क्रॉस करके कॉरिडोर जो बनाया जाता है हम लोग का, उसको क्रॉस करके बांधवगढ़ में आया। और अब यहाँ पे लगभग 100 से भी ज़्यादा एलिफेंट्स रहते हैं। और हमारे गाइड बता रहे थे कि एलिफेंट्स को बस एक ही चीज़ आती है, तोड़ फोड़ करना। बहुत सारे हमें तरह तरह के डियर देखने को मिला। और अब हमारे सामने जो आपको भैंसा दिख रहा है वो जंगली भैंसा है, जिसको बाइसन कहते हैं। ये जो आप पेड़ देख रहे हैं ये है बरगद का पेड़ और इसके अंदर है हमारा सॉल का पेड़, सॉल ट्री, जो कि उसके ऊपर चारों तरफ बरगद जम गया और सॉल ट्री खत्म हो गया अपने आप लोग स्वाहा। एंड ये क्लाइंबर है। आप क्लाइंबर देख सकते हैं कैसे ये एक पेड़ से दूसरे पेड़ पे चढ़ता है और पहले पेड़ का जीवन खत्म कर देता है और फिर दूसरे पेड़ का, फिर तीसरे पेड़ पे चढ़ जाता है। ये जो आपको रेंज बड़ा सा दिख रहा है ये बांधवगढ़ फोर्ट का पीछे का सीन है। वो पहाड़ के अंदर ही फोर्ट है। नेशनल पार्क के अंदर हम लोग कंटिन्यूसली मूवमेंट पे। ये बैम्बू ग्रास है और इसके ये पूरे सीड्स हमें दिख रहे हैं यहाँ पे। और क्योंकि ये ग्रास है, एक बार जब इसके पास सीड आ जाता है तो ये पूरा का पूरा प्लांट फिर डाई कर जाता है। सीम्स लाइक रुद्राक्ष। ब्यूटीफुल। अभी एक टाइगर हम लोगों को देखा जो कि बुशेस के पीछे छुपा हुआ आराम से अपना लेट रहा है। दिस इज बार्किंग डियर।
जो बहुत ही एक रेयर फिनोमेना होता है। बहुत शाई होते हैं ये जो आप मार्क दे रहे हैं ये टाइगर का मार्क है, दोपहर में चला हुआ है। काफ़ी इंतज़ार के बाद हमारे सामने एक टाइगर का दृश्य है जो बहुत ही भयानक है और बहुत ही सुंदर भी है। हमारे गाइड ने हमसे बोला कि हमें शांत रहना चाहिए। पानी का बहुत सारा सोर्स ऐसा ही पूरे जंगल में है। इस पानी के सोर्स को क्रॉस करता हुआ लगा कि टाइगर हमारे पास आएगा, फिर टाइगर बैठ जाता है। थोड़ा सा रेस्ट करने के बाद फिर हमारे सामने एक गाड़ी से ऐसे निकलता है। हम सब एकदम स्तब्ध रह गए थे। बांधवगढ़ का जो मैजिक था वो हमें सामने दिख रहा था। हमारी टाइगर की सफारी कंटिन्यू है। यहाँ पर हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लिए हैं और भैया हम लोग को लेकर आगे बढ़ रहे हैं। कितना बार आप टाइगर देखे हैं अभी तक? मुझे सर तो 13 साल से हो गए काम करते। भैया 13 साल से काम कर रहे हैं और लगभग बता रहे हैं कि टाइगर का हर एक्टिविटी ये देखे हैं। बिल्कुल। सिर्फ उसको बर्थ देते हुए नहीं देखे हैं टाइग्रेस को, अदरवाइज ही हैज सीन एवरीथिंग एंड ही इज वेरी एक्सपीरियंस्ड पर्सन। 13 साल में बहुत नॉलेज इन्होंने गैदर कर लिया है about the forest, about the tiger and about every animal he is telling and it's very beautiful to be here और बहुत आनंद आ रहा है। थैंक यू। आप लोगों को आनंद आ रहा है कि नहीं? बिल्कुल सर, हमको भी बहुत। लगभग हमारी सफारी स्टार्ट हुई थी और अब 6 साढ़े 6 बजने वाले हैं। सफारी हमारी एंड की ओर बढ़ रही है। फिर से हम लोग अपने मगधी गेट नंबर 2 की तरफ बढ़ रहे हैं। पूरा का पूरा मगधी रीजन हम लोगों ने एक्सप्लोर किया। यहाँ पे ये गांव था जिसका नाम मगधी था। अभी क्योंकि टाइगर का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, इस वजह से यहाँ के गांव को रीलोकेट भी किया जा रहा है। वैसे हमारे गाइड ने ये भी बताया कि यहाँ पे कुछ आदिवासी अभी भी रहते हैं, जैसे कि बैगा और गोंड प्रजाति के लोग, जिनका मूवमेंट 9 बजे के बाद बंद हो जाता है और वो अर्ली राइजर होते हैं। सारी जिप्सियाँ अब लौट रही हैं और शाम का जो दृश्य होता है वो और भी खूबसूरत हो जाता है, क्योंकि सूरज की प्रकाश की किरणें जिस प्रकार इन पत्तियों से होकर गुजरती हैं और रिफ्लेक्शन से पूरा का पूरा रंगीन हो जाता है ये पूरा जंगल। पूरा शाम के समय के बाद की गोधली बेला हो चुकी है और अब रात होने को है। एक प्लैनेट भी आसमान में आ चुका है। एक एक वृक्ष जो है वो एक गैलेक्सी के समान है। ऐसे लग रहा है कि अपने आप में कितना कुछ समेटे हुए है, कितना कुछ कहना चाहता है ये।
और मुझे तो वो टाइम पीरियड याद आता है कि जब हम लोग भी क्लाइंबर्स हुआ करते थे। हमारे ये जो पंजे हैं इन्हीं तनों को पकड़ने के लिए डेवलप हुए हैं। शायद इसीलिए इन जंगलों में आके हम लोग को एक असीम शांति और सुकून महसूस होता है। लैंग्वेज भी नहीं था, इसीलिए शायद हम लैंग्वेज से इन चीज़ों को व्यक्त भी नहीं कर सकते कि हम कैसा महसूस कर रहे हैं। बहुत ही इनएफिशिएंट पाते हैं हम लोग। और बस साइलेंस म्यूज़िक ही है जो कुछ थोड़ा बहुत इसको एक्सप्रेस कर सकता है, और वो है वीणा की धुन या बांसुरी की धुन जो इन पक्षियों की आवाज़ से थोड़ा बहुत मेल खाता है। सो इट वॉज़ अ ब्यूटीफुल जर्नी। नेक्स्ट टाइम हम लोग बांधवगढ़ के और सारे एरियाज़ को भी एक्सप्लोर करने का प्रयास करेंगे। एंड दिस टाइम वी हैव एक्सप्लोर्ड द मागदी झील। ब्यूटीफुल।